बहू को मिला पुरस्कार। रामलाल जी 3 बेटों के पिता थे। अपनी सीमित आय में उन्होंने न केवल बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, बल्कि रिटायर होने से पहले ही उनकी शादियां भी कर दी थीं। इन सब जिम्मेदारियों को ढोते ढोते वह खुद भारी बोझ तले दबसे गए थे। इसलिए उन्होंने अपनी निजी ज़रूरतों को बहुत सीमित कर लिया था। बड़ा लड़का बैंक में काम करता था और मंझला बेटा एक निजी कंपनी में काम करता था। विवाह के बाद ही इन दोनों बेटों को अपना पैतृक घर बहुत छोटा लगने लगा। फिर दोनों घर से अलग हो गए। शायद वे अपने पिता की गरीबी को अपने कंधों पर ढोने को तैयार न थे। उनका तीसरा बेटा श्रवण कुमार साबित हुआ और उसकी पत्नी ने भी बूढ़े माता पिता के प्रति पति के लगाव को पूरा सम्मान दिया और दोनों तन मन से उनकी हर सुख सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करते रहते थे। एक दिन वह रोज़ाना की तरह शाम को दफ्तर से लौटे तो बहू और बेटा उन्हें एक पैकेट पकड़ाते हुए बोले, ज़रा इसे खोलिए तो पापा। जब पैकेट खोला तो बहुत प्यारा सिल्क का कुर्ता और पैजामा उनके हाथों में था। यह हम दोनों की ओर से आपके 50वें जन्मदिन पर छोटा सा उपहार है पापा। उनका गला रूंध गया और आंखें नम हो गईं। खुश रहो मेरे बच्चों, अपने गरीब पिता से इतना प्यार करते हो। उन्होंने कहा, बहू एक दिन मैं तुम्हें इस प्यार और सेवा के लिए पुरस्कार दूंगा। बहू ने कहा, आपके आशीर्वाद से बढ़कर कोई दूसरा पुरस्कार नहीं है पापा। यह सब कुछ आपका दिया ही तो है। कुछ दिनों के बाद अचानक एक दिन उनके हृदय की धड़कन के साथ ही जैसे समय रुक गया और उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ ही दिन बीते थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बेटे ने द्वार खोला तो एक अधेड़ उम्र के सज्जन को सामने पाया। तुम मुझे नहीं जानते बेटा, तुम मुझ जैसे अनेक लोगों को नहीं जानते जिनके आंसुओं को तुम्हारे पिताजी ने खुशी में बदला, उनकी गरीबी दूर की। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अंकल, बेटे ने कहा। मैं तुम्हें समझाता हूँ। 10 साल पहले की बात है। तुम्हारे पिता दफ्तर जाते हुए कभी कभी मेरे दुकान पर एक कप चाय पीने के लिए रुक जाते थे। तुम्हारे पिता जब भी चाय पीते तो कहते, क्या गजब की चाय बनाते हो दोस्त। ऐसी चाय बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिल सकती। अगर तुम ज़रा ढंग की दुकान बना लो, साफ़ सुथरे बर्तन और कप रखो, ग्राहकों के बैठने का प्रबंध हो, तो अच्छे अच्छे लोग लाइन लगाकर तुम्हारे पास चाय पीने आए। मैं कहता, क्या करूं बाबूजी, घर परिवार का रोटी पानी मुश्किल से चलता है, दुकान बनाने की तो सोच ही नहीं सकता। और एक दिन तुम्हारे पिताजी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आए और बोले, लो दोस्त, तुम्हारे लिए एक दुकान मैं अगले चौक पर ठीक कर ली है। 3 माह का किराया पेशगी दे दिया है। उसमें कुछ फर्नीचर भी लगवा दिया है और क्रॉकरी बर्तन भी रखवा दिए हैं। रविवार को सुबह 8 बजे मुहूर्त है। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि किन शब्दों में मैं उनका धन्यवाद करूं। उन्होंने तो मेरे जीवन की काया ही पलट दी थी। एक दिन मुझे एक बैंक पासबुक पकड़ाते हुए उन्होंने कहा था, मैंने यह सब तुम्हारे उपकार के लिए नहीं किया, इसमें मेरा भी स्वार्थ है। नई दुकान पर तुम्हें जितना भी लाभ होगा उसका 5% तुम स्वयं ही मेरे इस खाते में जमा कर दिया करना। उनके आशीर्वाद ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि मेरी दुकान दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करती गई और आज वह दुकान एक शानदार रेस्टोरेंट का रूप ले चुकी है। आज तक नियमित रूप से मैं लाभ का 5% इस पासबुक में जमा करा रहा हूँ। एक बार मैंने तुम्हारे पिताजी से पूछा था, बाबूजी बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? वह हंसकर बोले थे, तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगा, कहो क्या बात है। आपने बीसियों लोगों की ज़िंदगी को अंधेरे से निकालकर उजाला दिया है। उनकी बेबसी और लाचारी को समाप्त करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। पर आप स्वयं सदा ही अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करते रहे हैं। कभी एक भी पैसा आपने अपनी सुविधा या सुख के लिए व्यय किया हो, मुझे नहीं लगता। आखिर बैंक में जमा यह सब रुपए। और बीच में ही मेरी बात काट दी थी उन्होंने। वह बोले,
यह सब मेरा नहीं है। इस पासबुक में जमा एक एक पैसा मेरे छोटे बेटे और बहू की अमानत है। मेरे बड़े बेटे और बहुएं अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे बुढ़ापे का सारा बोझ छोटे बेटे पर छोड़कर दूसरे शहरों में जा बसे हैं, और ये मेरे छोटे बच्चे दिन रात मेरे सुख और आराम की चिंता में रहते हैं। बहू ने तो मेरी बेटी की कमी पूरी कर दी है। मेरा उससे वादा है कि मैं उसे एक दिन उसकी सेवा का पुरस्कार दूंगा। फिर उन्होंने कहा, मेरी बात गांठ बांध लो, जब मैं ना रहूं तब यह पासबुक मेरी बहू के हाथ में दे देना और उन्हें सारी बात समझा देना। मैंने अपनी वसीयत भी इस लिफाफे में बंद कर दी है, जिसके अनुसार यह सारी पूंजी मैंने अपनी बहू के नाम कर दी है। यही उसका पुरस्कार है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।